हमारे कर्म दो प्रकार के हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। आज हम बात करेंगे सकाम कर्म तीन प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म, एक अशुभ कर्म और एक मिश्रित कर्म। शुभ, अशुभ और मिश्रित, यहां पर आप दो बातों पर ध्यान रखो, शुभ और अशुभ। अच्छा, आप निर्धारित कर सकते हैं शुभ कौन सा है, अशुभ कौन सा है? अरे कुछ तो बोलो, कर सकते हैं हाँ या ना? कर सकते हैं। हमारे देश और पूरे विश्व भर में ऐसी स्थिति उपस्थित हो गई है, अब अशुभ कर्मों को भी लोग शुभ कर्म कहने लगे हैं। जैसे जीवों की हत्या करना शुभ कर्म है कि अशुभ कर्म है? आप सब कह रहे हो अशुभ कर्म है, लेकिन जीवों की हत्या हो रही है शुभ कर्म के नाम पर। शुभ कर्म के नाम पर बोलो, हो रही है कि नहीं? और बहुत बड़ी संख्या में हो रही है। आज के समय में शुभ और अशुभ को निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो गया है। और आपको एक बात और बता देता हूं, शुभ और अशुभ, सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म का निर्णय बहुमत से नहीं हो सकता। देखो क्या कह रहा हूं मैं। अगर बहुमत गलत लोगों का ज्यादा हो गया तो गलत मान्यताएं स्थापित हो जाएंगी। हो जाएंगी नहीं, अनेक देशों में हो गई। अनेक देशों में गलत मान्यताएं, उल्टी मान्यताएं स्थापित हो चुकी हैं। और अगर आपको लगता है बहुमत से सही बात कही जा सकती है तो एक उदाहरण सुन लो। एक अध्यापक ने गणित का सवाल दिया 40 विद्यार्थियों को। गणित का प्रश्न दिया, हल करके लाओ। सारे बच्चों ने हल करके दे दिया। अध्यापक ने कॉपी जांच कर दी तो देखा 15 बच्चों का सही, 25 बच्चों का गलत। 15 बच्चों का सवाल सही है और 25 बच्चों का, बोलो अब पास कितने बच्चे किए जाएंगे? 15 के 25 है जी? इधर से आवाज आई 25 नहीं आई थी, क्योंकि बहुमत 25 का ज्यादा है। लोकतंत्र के अनुसार बोल रहे हो। हंगामा कर देंगे 25, ज्यादा हम हैं, हम ज्यादा हैं, पास हमको करो, नहीं तो हाय हाय कर देंगे। लेकिन क्या करे, सत्यासत्य का निर्णय बहुमत से नहीं होता। इसीलिए मैं आपको संकेत कर रहा हूं, अभी से जागरूक हो जाओ, नहीं तो विधर्मियों का अगर बहुमत ज्यादा हो गया तो फिर तुम्हारे धर्म की कुछ चलने वाली नहीं। एक व्यक्ति ने कमाल कर दिया। व्यक्ति कहता है हमारी बकरी ने अंडा दिया है जी, हमारी बकरी ने अंडा दिया है। अच्छा आप बताओ, सही कहता है कि गलत? जोर से बोलो। चलो आपने कह दिया गलत, अब आप ही कहोगे सही कह रहा है। यही फंडा है, यही फंडा रह गया है आज के समाज का। हमने कहा क्या बात करते हो, अरे बकरी अंडा देती है, मुर्गी ना अंडा देती है। तो सुनो क्या कहता है, सुनो महाशय, हमने अपनी मुर्गी का नाम ही बकरी रख लिया है। हमने अपनी मुर्गी का नाम ही बकरी रख लिया। आप बोलो क्या करोगे? अब बताओ, उसकी बकरी ने अंडा दिया कि नहीं? अभी तो मना कर रहे थे आप। अब जरा ध्यान से सुनना, मैं कहां ले जा रहा हूं इस उदाहरण से। देखो,
एक व्यक्ति ने कहा हमारे धर्म में हत्या चलती है। हमने कहा हत्या करना तो पाप है, अधर्म है। तो उसने कहा हमने इस अधर्म का नाम ही धर्म रख लिया है। बोलो क्या करोगे? हमने इस अधर्म का नाम ही धर्म रख लिया है हिम्मत तो बोलो। इसीलिए भारत देश में नहीं पूरे विश्व भर में जीवों पर दया करना भी धर्म चल रहा है और जीवों की हत्या भी धर्म के नाम पर की जा रही है। अब कैसे डिसाइड करोगे धर्म क्या है? कैसे तय करोगे? ये तो हिम्मत है केवल ईश्वर दयानंद की, जिन्होंने सत्य को सत्य कह दिया और झूठ को स्पष्ट करके सामने रख दिया। नहीं तो ऐसे लोग बहुत हो गए, अरे साहब हम तो सबको मानते हैं, हम तो सबको मानते हैं साहब। अच्छा, गाय को काटने वाले को भी मानता है, गाय की रक्षा करने वाले को भी मानता है, महिलाओं की रक्षा करने वाले को भी मानता है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले को भी मानता है, चोरी न करने वाले को भी मानता है, चोरी करने वाले को भी मानता है। फिर अब बताओ ऐसे आदमी को क्या रखोगे? कहां रखोगे ऐसे आदमी को? और दुर्भाग्य देश का यह है, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट कह दिया कि जीवों की हत्या करना धर्म किसी भी दृष्टि से नहीं हो सकता, धर्म नहीं हो सकता। अरे धर्म तो वह है जिससे सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, सुखस्य मूलम धर्म, सबको सुख मिलता है उसको धर्म कहते हैं। आओ मैं आपको सीधे सीधे शुभ और अशुभ कर्म की परिभाषा की ओर ले चलता हूं, क्योंकि शुभ अशुभ कर्मों का निर्णय करना आज के समय में मुश्किल हो गया है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने परिभाषा दी, वे शुभ कर्म कहलाते हैं। हमने कोई कर्म कर दिया या करने वाले हैं, कर रहे हैं, अगर उस कर्म से मेरा कल्याण होता है, मुझे सुख मिलता है, और सुनो केवल इतना भर नहीं कि मुझे सुख मिलता है, जिन कर्मों से मुझे सुख मिलता है, मेरे संबंधियों को सुख मिलता है, दूसरे मनुष्यों को सुख मिलता है और प्राणियों को सुख मिलता है, अरे उन कर्मों को बोलो शुभ कर्म कहते हैं। देखो कैसी परिभाषा है, कैसी अद्भुत परिभाषा है। जिससे केवल मेरा भला हो रहा है, दूसरे को हानि हो रही है, उन कर्मों को हम शुभ कर्म कैसे कह सकते हैं? शुभ कर्म वे हैं जिनसे सबका भला हो, और अशुभ कर्म वे हैं जिनसे किसी की भी हानि हो, चाहे मेरी हानि हो, चाहे मेरे संबंधियों को दुख हो, चाहे दूसरे मनुष्यों को दुख हो, चाहे दूसरे प्राणियों को दुख हो। अगर किसी को भी दुख होता है तो वह कर्म अशुभ कर्म कहलाता है। अब आपके सामने परिभाषा आ गई है, अब आप पहचान लीजिए कौन कौन से कर्म शुभ हैं और कौन से कर्म अशुभ हैं, पहचान लो। तब कुछ लोग गए महाराज मनु के पास गए, उन्होंने कहा महाराज बड़ी कृपा होगी कि आप हमें शुभ और अशुभ कर्मों के नाम बता दें, हम पहचान नहीं पा रहे हैं। तो महाराज मनु ने ही नहीं, ऐसे बहुत ऋषि हुए हैं जिन्होंने शुभ कर्मों के नाम बताए हैं, यह शुभ कर्म है। जैसे सत्य शुभ कर्म है और असत्य अशुभ कर्म है। अहिंसा का पालन करना, जोर से बोलो, शुभ कर्म है और हिंसा करना अशुभ कर्म है। न्याय करना शुभ कर्म है, अन्याय करना अशुभ कर्म है। बहुत लोगों ने, ऋषियों ने कहा तो चलो मैं आज आपको महाराज मनु के आधार पर अशुभ कर्म पहले बताता हूं। अशुभ कर्म क्या है, अधर्म क्या है, पापाचरण क्या है, हानि जिससे हो संसार की वो क्या है। तब महाराज मनु ने 12वें अध्याय में 3 श्लोक लिखे, उनमें 10 अशुभ कर्मों की संख्या लिखी। 10 अशुभ कर्म हैं।
पहले मन के अशुभ कर्म बताए, फिर वाणी के अशुभ कर्म बताए और फिर शरीर के, क्योंकि हम 3 साधनों से कर्म करते हैं। हम 3 साधनों से कर्म करते हैं, इसीलिए मन में अशुभ क्या है जरा ध्यान देना। अशुभ तो महाराज मनु कहते हैं पर द्रव्येषु अविध्यानम मनसा अनिष्ट चिंतनम वितथ अभिनिवेशश्च त्रिविधम कर्म मानसम। धैर्य से समझेंगे तो आनंद आएगा। पर द्रव्येषु अविध्यानम, पराये धन को हरण करने का विचार मात्र करना, चुराना है। अभी चुराया नहीं है, वहां से माल उठा लेना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चोरी करनी है, अभी चोरी की नहीं है, केवल मन में विचार चल रहा है, तो शुभ हो रहा है कि अशुभ हो रहा है? बोलो, अशुभ हो रहा है। केवल विचार मात्र से अशुभ हो रहा है। आप देखो तो सही, मैं तो आपको वैदिक सिद्धांतों की जानकारी करा रहा हूं, और आप तो बस इतना अंदाजा लगाइए, कभी इस सिद्धांतों पर लोग चलते होंगे तो कितना आनंद होता होगा, कितने पवित्र होते होंगे लोग। उनके द्वारा किया गया व्यवहार कितना आनंदित करने वाला होता होगा। ऋषिवर दयानंद जी महाराज चाहते हैं फिर से ऐसे ही लोग बन जाएं, जिससे फिर से शांति स्थापित हो जाए। व्यवहार बहुत बिगड़ गया है बंधु, बहुत बिगड़ा है। पर द्रव्येषु अविध्यानम मनसा अनिष्ट चिंतनम। दूसरा विचार है मन में, किसी का अनिष्ट करना है, किसी को हानि पहुंचानी है। मैं मार दूंगा उसे, मैं उसको चोट पहुंचा दूंगा, एक्सीडेंट मार दूंगा, मैं उसको ऐसे मरवा दूंगा, मैं ऐसा करवा दूंगा। ये क्या है? मन का दूसरा अशुभ कर्म है। और तीसरा है ईर्ष्या करना, द्वेष करना, ऐसे ही अपने आप में जलते रहना। मन के अंदर ऐसे भाव अगर आ रहे हैं तो हम अशुभ कर्म कर रहे हैं। किसी ने बड़े कमाल की लाइनें लिखी और आप आधी लाइन आप जानते हैं, आधी लाइन आप जानते हैं, आधी और सुन लेना। आधी क्या जानते हैं? कि लोग, आज के लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं। देखो, जानते हैं कि नहीं? सब जानते हैं। लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। ये आधी बात है। आधी बात और सुनो, और ये समाज शास्त्री ने लिखी है, और वो लिखता है यदि आप दूसरे के सुख से दुखी हैं तो आप मानसिक रूप से बीमार हैं, अपने दिमाग का इलाज कराओ। मानसिक रूप से बीमार हैं, अपने दिमाग का इलाज कराओ। कोई हानि नहीं हो रही उसकी, ऐसा सोचने पर हमारी ही हानि हो रही है। एक व्यक्ति की भैंस मर गई, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो रहा, फिर भी वो माताजी रो रही हैं। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, माताजी अब तो बहुत दिन हो गए, मरी जाती है। अरे लोग मर जाते हैं। तो माताजी कहती है, मैं अपनी भैंस के लिए नहीं रो रही हूं, अब मैं तो पड़ोसी के लिए रो रही हूं, इसकी तो कोई पड्डा भी नहीं मिला, इसका तो छोटा सा बच्चा भी नहीं मरा, मेरी इतनी बड़ी भैंस मर गई। ओहो, मन के अंदर दूसरे के प्रति कितनी गलत भावनाएं भरी हुई हैं। व्यक्ति इसी में जी रहा है, उधेड़ बुन में जी रहा है। महात्मा तुलसीदास ने एक बात लिखी थी, जो काऊ की सुने बड़ाई, सांस लेत जन जूड़ी आई।
भाषा समझ में आई क्या? जूड़ी समझ में आई? जूड़ी ये ब्रज भाषा में प्रयोग किया जाता है। जूड़ी का मतलब है बुखार। अगर कोई व्यक्ति किसी की बड़ाई सुन रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे बुखार चढ़ रहा है। आगे वाली लाइन लिखी, जो काऊ की सुने बुराई मानो माने संपत्ति पाई। अगर कोई पास में बैठकर बुराई करे ना, वो ऐसा है वो ऐसा है, तो ऐसा लगता और बता, आनंद आ रहा है। अब व्यवहार देखो कैसा बदला है हमारा। महाराज मनु कह रहे हैं मन के अंदर विचार, अभी कुछ कर नहीं रहे हम, केवल मन के अंदर प्रोग्राम चल रहा है और बस हम दुखी हुए चले जा रहे हैं। इतने दुखी हुए चले जा रहे हैं कि सामने वाले की तरक्की को देख करके सुबह शाम रोज जलते हैं। अरे भाई दिमाग खराब हो गया, ठीक करो। दूसरे की तरक्की में हमें प्रसन्न होना चाहिए, मुदित होना चाहिए। मुदिता नाम योग दर्शन कहता है, जो लोग तरक्की कर रहे हैं उनको देखकर मुदित होना चाहिए। दुखी लोगों के साथ मिलकर के करुणा करनी चाहिए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, दुखी हो जाए तो प्रसन्न होते हैं और कोई खुश हो जाए तो अपने अंदर बहुत परेशानी होती है। खुश कैसे हो गया भाई, ये तो दुखी होना चाहिए। मन के अंदर भावों को बदलो। एक व्यक्ति जा रहा था और वो कुबड़ा था, कुबड़ा। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति, कारण क्या रहा वो अलग बात है, कुबड़ा हो जाता है। लोग उसे परेशान करते, ये बैठा कुबड़ा, वो बैठा कुबड़ा, ये जा रहा वो जा रहा। वो परेशान हो गया, कुबड़ा 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 सुन सुन के। तो गांव छोड़ के जा रहा था, माने अब तो मर जाए तो बढ़िया, लोग चैन नहीं लेने देते। उधर से एक महात्मा जी आ रहे थे। महात्मा जी ने देखा लाला बहुत परेशान है, बहुत परेशान है बेटे, बहुत परेशान हूं महाराज, मरने जा रहा हूं। परेशानी बता, शायद मैं दूर कर दूं। परेशानी यह है महाराज कि लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान रहता हूं। लोग ये कहते हैं वो बैठा कुबड़ा, ये जा रहा वो जा रहा, बहुत तंग करते हैं। अच्छा, मेरे पास बहुत इलाज हैं, मैं इलाज कर सकता हूं, तुझसे कुबड़ा कोई नहीं कहेगा। अच्छा महाराज ऐसा है? हाँ, मेरे पास 2 इलाज तो बहुत बढ़िया हैं। एक इलाज यह है कि मैं तेरा कुबड़ापन ठीक कर दूं तो तेरे से कोई कुबड़ा कहेगा नहीं, और दूसरा तरीका यह है मैं पूरे गांव को कुबड़ा कर दूं। जब पूरे गांव को कुबड़ा कर देंगे तो भी तेरे से कोई कुबड़ा नहीं कहेगा, सब एक जैसे हो जाएंगे। कौन सा तरीका पसंद है? अरे महाराज दूसरे वाला पसंद आ रहा मुझे तो, मुझे दूसरे वाला तरीका बहुत पसंद है, सबको कुबड़ा करो। अच्छा, अपने दुख से दुखी है ना, दूसरे लोग ठीक क्यों है इससे परेशान है। आओ बंधुओं, मन को थोड़ा ठीक करो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर मन को ठीक कर लिया, मन को नियंत्रित कर लिया, अच्छे विचारों से भर दिया, तो यह हमें मुक्ति तक ले जाएगा, और गलत बातों से भर लिया तो यह हमें बंधन में डाल करके चला जाएगा। मन के अंदर 3 दोष हैं और वाणी के अंदर 4 दोष हैं। पारुष्यम अनृतम चैव पैशून्यम चाप सर्वस असंबद्ध प्रलापस्य वांगमय स्यात् चतुर्विधम। वाणी के 4 दोष। वाणी का सबसे पहला दोष है कठोर बोलना। ऐसा बोलना सामने वाले को तीर की तरह चुभे, और कुछ लोगों की आदत में होता है ये।
उनसे बार बार कहो तो भी वह ऐसा बोल ही नहीं पाते कि सामने वाले खुश हो जाएं। आदत में आ गया है, जब बोलेंगे तब ऐसा ही बोलेंगे जैसे सामने वाले को परेशानी हो। दूसरा दोष है वाणी का झूठ बोलना, और तीसरा दोष है चुगली करना, और चौथा दोष है किसी के बारे में उल्टा प्रचार कर देना। देखो चुगली क्या है इसे आप अच्छे से जानते हैं। ये जो शास्त्री जी हैं इन्होंने मुझे कोई बात बताई विश्वास के साथ, ये आगे मत बताना, लेकिन मैंने आगे बता दी। ये क्या है? चुगली। लेकिन उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बताया, सारा प्रोग्राम अपने दिमाग में चलाया और इधर वाले को सावधान कर दिया, भाई शास्त्री जी से संबंध कर रहना। ये भी चुगली है क्या? इन्होंने तो कुछ बताया ही नहीं। ये चौथा दोष है, असंबद्ध प्रलाप। वैसे हमने जो अनुभव किया है वो ये है कि लोगों को, ज्यादातर लोगों को अब बोलना नहीं आता। वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, हिये तराजू तोलिए तब मुख बाहर आन। वाणी को अगर संभल के प्रयोग किया जाए, एक शब्द सम्यक जाता है, कमाल है। स्वर्गलोक सर्वदुख काम, सारी कामनाओं को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है अगर आप अपनी वाणी का सदुपयोग शुरू कर दें। देखो क्या कह दिया, और ये हम नहीं कर रहे हैं, पुराने आचार्यों ने लिख दिया कि अगर आप एक एक शब्द को भली प्रकार प्रयोग करेंगे तो आपको आनंद आएगा, सब कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं वाणी ऐसी बोलूं तो सामने वाले का बीपी हाई हो सकता है कि नहीं? जोर से बोलो, हो सकता है? तो फिर वाणी का सदुपयोग करके नॉर्मल किया जा सकता है कि नहीं? तो फिर हाई क्यों करते हो? जब आपकी वाणी में दोनों प्रकार का सामान है, आप हाई भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए? नॉर्मल करना चाहिए। पर ना, हम तो हाई करेंगे। वाणी का प्रयोग करो, ऐसा प्रयोग करो जिससे सामने वाले को आनंद आए। वाणी एक वशीकरण है। वाणी से आप शत्रु भी बना सकते हैं और मित्र भी बना सकते हैं। वाणी का सदुपयोग आ जाए जिस दिन, उस दिन आनंद ही आनंद है। वैसे वाणी बोलना ज्यादातर लोगों को आता नहीं है। कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, यह सब आपको आना चाहिए। यह एक प्रशिक्षण है, वाणी का भी एक प्रशिक्षण है। अगर ये आ जाए तो बड़ा आनंद है बंधु। एक व्यक्ति नौकरी करने के लिए, जाने के लिए तैयार है, अपनी पत्नी से कहता है घर में कोई सामान नहीं, चलो कुछ मजदूरी करके ही आए। अरे कुछ बांध दे, कुछ खा लूंगा रास्ते में, सुबह सुबह का वक्त है। उसने कहा घर में कुछ नहीं है, थोड़ी दाल पड़ी है, कच्ची दाल बांध दी, कैसे कहीं रास्ते में बनवा ली या खा ली है, खा लेना कहीं बनवा करके किसी माता जी से। चलता गया, भूख भी लगी है, गांव भी आ गया है। एक घर के दरवाजे पर खड़े होकर कहता है माता जी हमारे पास थोड़ी दाल है, ऐसे बना दो। तो माता जी तो ऐसी होती हैं, अरे तू दाल अपनी पास रख, हम अपनी बना देंगे। वहां के नहीं, मेरी ही बना दो। माता जी ने लिया, भगोने में दाल डाली, पानी डाला, मसाला डाला, पकने रख दी। पर इस आदमी को बोलना नहीं आता था, इसको बोलना नहीं आता था। शुरू हो गया है, तो शुरू हो गया। जो कहता है माता जी भैंस बहुत अच्छी है आपके यहाँ, भैंस बहुत अच्छी है। पानी हाँ बेटा,
80,000 रुपये की आई अभी, दूध बहुत बढ़िया देती है, पर माता जी एक प्रॉब्लम है, ये मोटी बहुत है, मर गई तो दरवाजे में से ना निकलेगी। अच्छा है कमाल, इस अकल के कोलू को ये पूछो, ये कहने की क्या जरूरत है, मर जाएगी। माता जी बोली तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या, है मेरी भैंस को मार रहा है? अरे मैं तेरी दाल बना रही हूं, ले जा अपनी दाल। अब नहीं कहूंगा कुछ, दाल पक रही है, पर इसे क्या रोका जाता है? एक बहू निकल करके आई, माता जी ये कौन है? बेटे की बहू है। अच्छा बेटा क्या करता है? बिजली विभाग में है। माता जी बड़ी गड़बड़ है, कहीं चिपक नहीं जाए, इसका क्या होगा? कहीं चिपक नहीं जाए लट्ठे से, तार से, इस बहू का क्या होगा? अब माता जी से रुका नहीं गया, माता जी से रुका नहीं गया, भगोने की दाल लेके आई, ले से अपनी दाल को। अब इसके पास बर्तन तो था नहीं, कुर्ता कर दिया आगे, माता ने दाल डाल दी, चल भाग यहां से। अब इस कुर्ते को समेट करके दाल को ले जा रहा है और पानी टपकता जा रहा है। लोगों ने पूछा रे क्या है ये, क्या टपक रहा है? तो यूं कह रहा मेरी वाणी का रस टपकता जा रहा है, मेरी वाणी का रस टपक रहा है। लोगों ने वाणी का सदुपयोग नहीं सीखा। वाणी का सदुपयोग सीख लो ना तो आनंद ही आनंद है चारों तरफ। वाणी अमृत वर्षा करती है, अमृत वर्षा। आपने देखा होगा जब कौवा बोलने लगता है ना, तो सब कहते अरे कंकड़ उठा के लाओ, मारो इसको, भगाओ इसे, भगाओ। तो एक कौवे ने सोचा कि ये सब मुझे मारते हैं, चलो यहां से जगह छोड़ देते हैं। जा रहा था, सामने से कोयल आ रही थी। कहां जा रहे हो भैया? जगह छोड़ के जा रहा हूं, जगह छोड़ के जा रहा हूं, ये मुझे कंकड़ पत्थर फेंकते हैं। अच्छा जगह बदल दी तेने? हाँ, तो वहां जाएगा, वहां नहीं कंकड़ फेंकेंगे, वहां नहीं, वहां देखेंगे। तो कोयल कहती है तू वहां नई जगह जाके अपनी वाणी ठीक कर लेगा क्या? तो कौवा कहता है ये तो ना बदली जाए। तो कोयल कहती है कंकड़ फिर वहां भी पड़ेंगे, तू जहां चला जा कंकड़ तुझे वहां भी पड़ेंगे। इसीलिए किसी ने कमाल लिख दिया, अरे कागा किसका धन हरे, कागा किसका धन हरे और कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे वचन सुनाकर सबको बस में कर लेती है। कोयल जब बोलती है ना, कोयल, तो लोग शांत कर दे, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बोलने दे, बोलने दे। ऐसे ही आप बोलना सीख लो, आनंद ही आनंद है। कठोर बोलना बंद कर दो, कठोर मत बोलो। विचार करो कि ये मैं जो बोल रहा हूं इससे सामने वाले को परेशानी तो नहीं आएगी, सामने वाले को परेशानी तो नहीं आएगी। दूसरा है झूठ, झूठ मत बोलो। वैसे कुछ लोग झूठ बनाने की मशीन बन गए हैं, झूठ बनाने की ताजा ताजा निकालते रहते हैं, एकदम ताजा, देर भी नहीं होने देते, इतना ताजा निकालते हैं। झूठ मत बोलो। एक डॉक्टर सोमदेव जी हैं मुंबई में, उन्होंने बताया एक बार वो कहीं कार्यक्रम पर थे, कार्यक्रम जैसे समाप्त हो जाता है, दोपहर की सभा आपकी तो रात की चल रही है, तो शाम को घूम लेते हैं थोड़ा सा। तो एक व्यक्ति के साथ घूमने निकले एक व्यक्ति के साथ, तो सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, तो डॉक्टर सोमदेव जी से कहता है महाशय जी इस झूठे आदमी के साथ कहां जा रहे हो, ये झूठे आदमी के साथ कहां जा रहे हो? वो तो कह के चला गया। तो सोमदेव जी ने कहा क्यों भाई ये बता, ये आदमी तुझे झूठा क्यों कह रहा था? तो वो कहता ये मेरा मित्र है। अरे मित्र लोग तो कुछ भी कहते हैं। अच्छा 1 मिनट में बात रफा दफा कर दी कि नहीं?
आनंद आएगा भी तो ना, ध्यान से सुनना। थोड़ी देर बाद एक आदमी और आ गया और उस आदमी ने ये पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो सोमदेव जी ये कह पाते कि हम घूमने जा रहे हैं, इतनी देर में इस आदमी ने कह दिया पटियाला जा रहे हैं। अच्छा, जा कहाँ रहे थे? घूमने। और ये क्या कह रहा है? पटियाला जा रहे हैं। अब सोमदेव जी को पूरा पक्का विश्वास हो गया, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है ये आदमी। फिर पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है? मैंने ऐसे ही निकल गया था, कोई बात नहीं। अब सामने से घूम करके लौट के आ रहे थे तो डॉक्टर सोमदेव जी विचार कर रहे कहीं वो आदमी फिर नहीं मिल जाए। कौन से वाला? जो ये पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हो, और वो मिल गया, वो आदमी मिल गया। अच्छा, जो मिल गया तो उसका क्या प्रश्न होना चाहिए? वो ये प्रश्न किया, वही करना था उसे। तुम तो पटियाला जा रहे थे। अरे तुम तो पटियाला जा रहे थे, बड़ी जल्दी आ गए। अब डॉक्टर सोमदेव जी सोच रहे हैं ये क्या कहेगा। अब उसे तुरंत कह दिया, अरे जिस काम के लिए पटियाला जा रहे थे वो यहीं बन गया। अब सोमदेव जी से भी रुका नहीं गया, उससे पूछने का, भाई ये बता तू ऐसा करता क्यों है? तो यूं कहता है, मुझे पता नहीं चलता, अपने आप निकलता रहता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, पूरे दिन लोग तंग आ जाते हैं। लोग चूंकि पहचान लेते हैं ना ऐसे लोगों को, तंग आ जाते हैं। वो फिर बचना चाहते हैं, झूठ बोलते हैं, बात नहीं करते फिर उस आदमी से। झूठ बोलना बंद करो। पति पत्नी आपस में झूठ बोलते हैं। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, घरों पर ही ताले नहीं हैं, अलमारियों पर ही ताले नहीं हैं, मोबाइल पर ताले लगे हुए, मोबाइल पर। पत्नी बस एक बार ये पूछ ले, मोबाइल देना अपना, मोबाइल दो, तो ऐसा लगता है ऐसे प्राण मांग लिए हों। भाई ऐसा क्या है तेरे मोबाइल में कि जो पत्नी नहीं देख सकती? झूठ हो रहा है। कैसा बवाल है पूरे देश में, हम लोग वाणी का प्रयोग नहीं कर पा रहे, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते, बात बात पर, बात बात पर। तीसरा है चुगली करना। चुगली बहुत होती है मेरे देश में, बहुत, सब करते हैं। महिलाओं में कुछ ज्यादा होती है और विश्वास के साथ होती है, पूरे विश्वास के साथ। पूरा विश्वास देती है उस बहन को, बहन तू मेरी बहुत निकट की है, बहुत निकट, और ये बात मैं केवल तुझे ही बता रही हूं, और ये विश्वास करके तू आगे मत बता देना। तो वो बहन भी कहती है क्या बात करती है, तू मेरे पे विश्वास करती, मैं क्यों बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और कमाल है वो अभी बताने वाली है दूसरी को। इसीलिए किसी व्यक्ति ने कहा महिलाएं लोकल अखबार होती हैं। किसी ने कहा गांव के एक कोने पर खबर छोड़ दो, दूसरे दिन दूसरे कोने पर नहीं मिल जाए तो बताना। डेटा ट्रांसफर इतनी जल्दी होता है, बहुत तेजी से होता है। चुगली करने का भाव इतना खतरनाक है कि आप कैसे विश्वास करेंगे ये बताइए। हमने किसी व्यक्ति को बात बताई और वह तीसरे चौथे व्यक्ति के बाद हमारे पास फिर घूम के आ गई। अब क्या करें, अब ये बताइए, अब हम क्या करें इस आदमी का? हमने तो कहा था बड़े विश्वास के साथ कि ये हमारी बात किसी को पास नहीं करेगा, उसने कर दी, उसने तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, वो हमारे पास फिर लौट के आ गई वही बात।
हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बात तो हमने इसको बताई थी और किसी को बताई नहीं है। अब अंदाजा लगा उसने किस किस को बताई होगी, और आपका क्या हाल होगा फिर, आपका लोग क्या विश्वास करेंगे। इसीलिए महात्मा चाणक्य ने कहा था, अति विश्वास किसी पर मत करो। विश्वास करो लेकिन अति विश्वास किसी पर मत करो। यह नीति की बात है। और अगर कोई व्यक्ति विश्वास कर रहा है तो उसके विश्वास पर खरे उतरो, और नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। एक व्यक्ति ये कह रहा है, भेड़ चराने वाला, वो ये सोचता है कि मेरी सहायता करने लोग आएंगे कि नहीं। जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। आया नहीं। गांव के लोग लाठी ले ले करके दौड़े, कहां है भाई भेड़िया। जोर जोर से हंसने लगा। मैं तो देख रहा था कि मेरी सहायता करने गांव के लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। गांव के लोग लौट गए। एक दिन और ऐसा ही कर दिया उसने। तीसरे दिन सच में आ गया। तीसरे दिन भेड़िया सच में आ गया, और अब वो चिल्ला रहा है, भाई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। गांव के लोग अरे देख रहा होगा, व्यंग कर रहा होगा, कोई मत जा। कोई नहीं गया, सारी भेड़ों को खा गया भेड़िया। कहीं हमारी भेड़ ना खा जाए भेड़िया। विश्वास बना करके रखो। विश्वास तब जमता है जब सत्य बोलते हैं, चुगली नहीं करते हैं, आदमी का अपना स्तर होता है। और चौथा दोष है किसी के बारे में गलत प्रचार कर देना। कुछ लोग इसी बात पर लगे हुए हैं, लेना नहीं देना नहीं। वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, जबकि जानते नहीं हैं। और आपको एक बात बता देता हूं बड़े पते की, हम अपने बारे में जितना जानते हैं उतना हम किसी दूसरे के बारे में नहीं जानते, जान ही नहीं सकते। मेरे बारे में आप पूरी तरह कैसे जान सकते हैं? एक तो आप मेरे साथ कितने रहते हैं, मैं आपको क्या दिखाता हूं, क्या बताता हूं, आप उसके हिसाब से मेरा आकलन करेंगे। इसीलिए दूसरे के बारे में हम जानते नहीं हैं, अपने बारे में जानते। और सुनो, सुधार भी हम सबसे ज्यादा अपने बारे में कर सकते हैं। इसीलिए नीतिकार कहता है, व्यक्ति को अपने पहाड़ के समान दोष दिखाई नहीं देते, दूसरे के राई के समान दोष दिखाई दे जाते हैं। अपने दोस्त सब दिखाई दे रहे हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और जैसी खुद गलती कर रहा है वैसी दूसरी गलती कर रहा, तो अपनी नहीं दिखाई दे रही, सामने वाले की दिखाई दे रही है। मैं जब अध्यापन कार्य करता था तो एक दिन मैंने विद्यार्थियों से कहा, भाई ये काम करो, 2 पेज लिख के लाने हैं। एक पेज पर अपनी गलतियां, दूसरे पेज पर मित्र की गलतियां लिख के लाना है। एक पेज अपनी गलतियों का और दूसरा पेज अपने मित्र की गलतियों का भरकर लाना है। आपको आश्चर्य होगा, अपना पेज खाली था, मित्र का पूरा भरा हुआ था। और कोई कोई विद्यार्थी तो यह कह रहा था, गुरुजी एक पेज लिखवाया है, मैं इसके ऊपर तो पूरी किताब लिख सकता हूं। कमाल है, अपनी एक गलती दिखाई नहीं दे रही। आओ वाणी का सदुपयोग करें। मैंने यहां वाणी के 4 दोष बताए आपको। परमात्मा ने वाणी के लिए कुछ इशारा किया है। एक शब्द है वाणी और एक है वाण। केवल ई का अंतर है, केवल ई। वाण में ई लगा दो, वाणी बन जाएगा। और परमात्मा ने क्या कमाल किया है, जैसा धनुष होता है ना वैसा ही मुंह बना दिया है। बिल्कुल ऐसा ही बना दिया है। कैसा परमात्मा की व्यवस्था देखो। आपने धनुष तो देखा ही होगा, ऐसे पकड़ते हैं धनुष को, उस धनुष को ऐसे कर लो, मुंह बन जाएगा। जो लकड़ी होती है ना टेढ़ी मेढ़ी, वो ऐसे समझो जैसे ऊपर वाला होठ, और जो रस्सी होती है समझो नीचे वाला होठ। अब बताओ बाण का काम कौन करेगा?
जिह्वा। और एक कवि लिखता है, अरे जिह्वा तू बड़ी बावरी, जिह्वा तू बड़ी बावरी, कह गई सर्ग पताल, और तू तो कह के मुंह में गई जूता खाए कपाल। तू तो कहे अंदर गई और जूता खाए कपाल। ओहो, ये कह रहा मेरी क्या गलती है भाई, जिसकी गलती उसे पकड़ो, वो तो अंदर चली गई। वाणी का सदुपयोग करो, बड़ा आनंद है। वाणी के दुरुपयोग ने महाभारत जैसा युद्ध करा दिया। वाणी का कैसा दुरुपयोग किया भीम ने, द्रौपदी ने नहीं किया। द्रौपदी ने तो बस इतना सा किया कि उस भीम की वाणी पर हंस गई। कुछ लोग कहते रहे द्रौपदी ने कहा रहे अंधे के अंधे ही, नहीं ऐसा नहीं कहा उसने, वो तो केवल हंस गई। और भीम ने भी क्या कहा, भीम ने थोड़ा कोशिश तो की सलीके की, लेकिन वो ज्यादा सलीका जानता कहां था भीम। भीम तो मोटा ही था, मोटी बुद्धि का था। इसीलिए उसने कहा, उसने पहले तो ऐसा घर था, वो ऐसा घर बना हुआ था कि जहां ऐसा लगे दरवाजा है वहां दरवाजा नहीं था, और जहां लगे दीवाल है वहां लगता दीवाल नहीं है, वो दरवाजा है। आजकल तो ऐसे बन गए हैं, कांच लगा हुआ है एकदम फिक्स, दीवाल है वहां कांच की, और आपने समझा दरवाजा है, निकल नहीं सकते वहां से। होता है कि नहीं? और कई बार आपने ऐसा भी दरवाजा देखा होगा, दीवाल है पूरी, दरवाजा नजर नहीं आ रहा, वो दीवाल को खिसकाएंगे दरवाजा खुल जाएगा। ऐसा ही बना था उस समय पर। जहां पर लगता था थल है, थल जमीन है, वहां पानी था, और जहां लगता पानी है वहां जमीन थी। दुर्योधन थोड़ा उतावला तो था ही, दुर्योधन थोड़ा सा आगे बढ़ा, पानी में गिर गया, पानी में गिर गया। सब हंसने लगे क्योंकि वो सामान्य व्यंग था, कोई बात नहीं, निकल आया। जा रहा है, उसे लगा आगे दरवाजा है, निकल जाऊंगा, आगे दरवाजा है निकल जाऊंगा। तो भीम कहता है धृतराष्ट्र के पुत्र दरवाजा इधर से है। धृतराष्ट्र के पुत्र दरवाजा, अच्छा धृतराष्ट्र के पुत्र ये लगाने की क्या जरूरत है? क्या कहना चाह रहा है वो ये बता रहा है रे अंधे के लड़के दरवाजा इधर से, तुझे भी ना दिखता, इतना कहा था उसने। द्रौपदी इस बात पर हंस गई। महाभारत हो गया कि नहीं? सीता ने भी अपनी वाणी का दुरुपयोग किया था एक दिन। सीता ने अविश्वास करके लक्ष्मण को यह कहा था तेरी मनसा अच्छी नहीं लगती। देखो अविश्वास हो गया, और ऐसे लक्ष्मण पर अविश्वास हो गया जो पैर के अतिरिक्त उसने पूरा शरीर में से कोई अंग देखा नहीं, चेहरा नहीं देखा। राम पूछ रहे लक्ष्मण देखना ये तेरी भाभी के आभूषण हैं क्या? तो वो लक्ष्मण बता रहा है भ्राता जी मैं सारे आभूषणों को तो पहचान ही नहीं सकता, मैं केवल पैर का कोई आभूषण हो तो बता सकता हूं। ऐसे लक्ष्मण पर अविश्वास हो गया और यह कह दिया मुझे अब पता चला कि तू साथ क्यों आया, तेरी मनसा अच्छी नहीं लगती। अच्छा पूरा हंगामा हो गया कि नहीं? सीता का हरण हो गया, जेल में पड़ी रही बहुत दिन, तब पता चला गलती हो गई भाई। इस वाणी के दुरुपयोग ने बहुत हानियां की हैं, बहुत हानियां की हैं। वाणी का सदुपयोग हम लोगों को करना चाहिए। वाणी के सदुपयोग से संसार को अमृतमय आनंदमय बनाया जा सकता है। इसके बाद महाराज मनु कहते हैं 3 शरीर के दोष हैं। अदत्ता नाम उपदानम हिंसा च विधानत परदारोप सेवा च शारीरिम त्रिविधम स्मृतम। 3 दोष शरीर के हैं। शरीर के अशुभ कर्म, पहला अशुभ कर्म है चोरी करना। चोरी का विचार करना मन का दोष है, चोरी करने की राय देना वाणी का दोष है, झूठ बोलना वाणी का दोष है, और चोरी करना शरीर का अशुभ कर्म है।
चोरी करने से बहुत हानियां हैं, इसीलिए चोरी से बचो। चोरी करने से देश बहुत नीचे जा रहा है। कोई टैक्स की चोरी कर रहा है और कोई तो सरकार के अंदर सारे माल की चोरी कर रहा है। 50 करोड़ से किसी ने कम घोटाला नहीं किया। 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़। ओहो, इस देश के अंदर देखो कितने बड़े बड़े चोर बैठे हैं। चोरी केवल इतनी नहीं है किसी का सामान चुरा ले, अरे चोरी बड़े 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 प्रकार की है। कोई भी वस्तु को बिना मालिक के पूछे आपने छू भी लिया तो भी चोरी है, तो भी चोरी है। इसीलिए चोरी करना जिस दिन बंद हो जाएगा देश में आनंद आ जाएगा। वस्तु जहां रखी है वहीं रखी मिलेगी, उसे कोई छुएगा क्यों? जब तक मालिक इजाजत नहीं दे दे तब तक नहीं छू सकते। हम किसी के घर में बैठे हैं, उसका मोबाइल रखा है, आपको उठाना नहीं है। अगर उठा लिया तो चोरी है। चाहे आपने केवल ऐसे देखकर ऐसे ही रख दिया तो भी चोरी है। घर में कोई सामान रखा है, किसी के घर में हम बैठे हैं, उसके किसी भी वस्तु को उठाने कर देखना चोरी है, जब तक उसे पूछ नहीं लिया जाए। दूसरा दोष है शरीर का हिंसा करना। हिंसा करना मारना भी है और किसी को किसी भी प्रकार से प्रताड़ना देना। लेकिन यहां एक नियम है, महाराज मनु की नीति का आनंद लेना। इस लाइन पर आप ये देखना, महाराज मनु कितने पवित्र व्यक्ति हैं। उन्होंने यहां भी लिख दिया, यहां लिख दिया, हिंसा च अविधानतः। हिंसा वह है जो विधान के अंतर्गत नहीं है, जो न्याय के अंतर्गत नहीं है, जो संविधान के अंतर्गत नहीं है, वह हिंसा है। संविधान के अंतर्गत अगर किसी को मार दिया जाए तो वह हिंसा नहीं है। जरा ध्यान देना, जज ने किसी को फांसी का ऑर्डर दे दिया, फांसी दे दो, फांसी दे दी, क्या यह हिंसा है? जोर से बोलो ना, यह हिंसा बिल्कुल नहीं है। हिंसा केवल वह है जो न्याय संगत नहीं है। अनाधिकार अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वह हिंसा के अंतर्गत आएगा। वैसे हिंसा का मतलब यह मार दो नहीं, हिंसा का मतलब है, अहिंसा का अर्थ है वैर त्याग। हम वैर नहीं करते, किसी से वैर नहीं करते। लेकिन अगर कोई गलत व्यक्ति है, अगर अत्याचारी है, पापी है, दुराचारी है, आतंकवादी है, तो उसे मारना बिल्कुल भी हिंसा नहीं है। न्याय संगत होना चाहिए। न्याय के अंतर्गत किया जाने वाला हिंसा हिंसा नहीं है, न्याय से अलग है तो वह हिंसा है। और तीसरा है व्यभिचार करना। शरीर के 3 दोष हैं, चोरी करना, हिंसा करना और व्यभिचार करना। आपको मैंने 10 दोष गिनाए, हमारे 10 अशुभ कर्म हैं। 10 अशुभ कर्म, इनको अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें दुख मिलेगा। और इसके अतिरिक्त अगर हम शुभ कर्म करते हैं तो सुख मिलेगा। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा, जी शुभ कर्म क्या है? अच्छा, अशुभ का उल्टा क्या हो गया? शुभ है। मन के अंदर हम जो विचार कर रहे हैं, किसी का माल चुराना है, वो हम विचार नहीं करते तो शुभ हो गया। किसी का हानि पहुंचानी है वो हम नहीं करते तो शुभ हो गया। किसी से ईर्ष्या नहीं करते तो शुभ हो गया। वाणी का क्या शुभ है? वाणी का शुभ है हितकारी बोलना, सत्य बोलना, मधुरता से बोलना, समय पर बोलना,
इजाज़त लेकर बोलना, उपयोगी बोलना, आवश्यक बोलना, थोड़ा बोलना, ये वाणी के गुण हैं। शरीर के शुभ कर्म क्या हैं? चोरी न करना, हिंसा न करना, व्यभिचार न करना। साधारणतया तो आपको ऐसे समझना है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात पूछ लूँ, हमारे देश के अंदर शुभ कर्म करने वाले लोग ज़्यादा हैं या अशुभ कर्म करने वाले? बोलो, जोर से बोला करो। अशुभ कर्म करने वाले। और चाहते हैं सुख नहीं आ रहा है साहब। अरे कथा सुनने से सुख ना आने का, प्रसाद लेने से सुख नहीं आने का। सुख आएगा अपने जीवन को, व्यवहार को बदलने से सुख आएगा, नियम पर चलने से सुख आएगा। एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है, ट्रेन में, बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला, और बहुत अच्छे कपड़े पहने बैठा है, बहुत अच्छे कपड़े, पैसे भी हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है, साधारण कपड़े में है, कमजोर घर का है, सामान्य जीवन जीता है, लेकिन अंतर एक कर देते हैं, इस सामान्य व्यक्ति ने टिकट ले रखी है, ये बड़े आदमी ने टिकट नहीं ले रखी है। अच्छा, उनकी मन स्थिति दोनों की एक जैसी होगी कि अलग अलग? जोर से बोलो, अलग अलग। वो बहुत अपडेट बैठा है, बहुत अच्छे कपड़े बैठा है, पर चारों तरफ ये देखता रहेगा टीटी नहीं आ जाए, टीटी नहीं आ जाए, टीटी नहीं आ जाए। एक ही बात, और कोई बात ही नहीं है। उससे कहो भाई थोड़ा सा फल खा ले, टीटी नहीं आ जाए। और वो बैठा है जो साधारण, मस्त बैठेगा आराम से, क्योंकि वो नियम में चल रहा है और यह व्यक्ति नियम में नहीं चल रहा है। इसीलिए जो व्यक्ति नियम में चलता है उसको आनंद आता है, और जो नियम तोड़ता है, जो भी नियम तोड़ता है, उसको परमेश्वर की व्यवस्था में दंड प्राप्त होता है। महाराज मनु ने 10 शुभ लक्षण और लिख दिए, शुभ कर्मों के लक्षण 10 और लिख दिए। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम।